नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़। आज हम चर्चा करेंगे संविधान के स्रोत। यह राजनीति विज्ञान विषय के बीए सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। परंतु जब इस संविधान का निर्माण किया गया तब उसकी सामग्री विभिन्न देशों से ली गई, क्योंकि राजनीति विज्ञान में पूरे समाज या विश्व को प्रयोगशाला माना जाता है और जो प्रावधान अन्य देशों में सफल हो गए थे उन्हें भारत के संविधान में शामिल किया गया। भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम है। दूसरे नंबर पर देखें तो ब्रिटेन का संविधान है, जहाँ से काफ़ी कुछ सामग्री ली गई और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि भारत पर ब्रिटिश शासन रहा और भारत की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था इत्यादि ब्रिटेन से प्रभावित रही। वह भारतीयों को इसका पर्याप्त अनुभव भी हुआ और संविधान निर्माण में इसे महत्व दिया गया। इसके कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम है संसदीय व्यवस्था, मंत्रियों के उत्तरदायित्व सहित कुछ संवैधानिक परंपराएं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें संसद के 2 सदन होते हैं, निम्न सदन, उच्च सदन। कार्यपालिका 2 प्रकार की, नाम मात्र की और वास्तविक। नाम मात्र राष्ट्रपति, जिसको राष्ट्राध्यक्ष भी कह सकते हैं, और वास्तविक प्रधानमंत्री, जिसे शासनाध्यक्ष भी कह सकते हैं। यह व्यवस्था ब्रिटेन से प्रभावित है। ब्रिटेन में ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल है और उसी प्रकार उसकी कुछ संवैधानिक परंपराएं भी इसके अंदर ली गई है, जैसे बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाना, संसद के निम्न सदन में यानी लोकसभा में जब बहुमत नहीं हो तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है। लोकसभा में बहुमत रहने तक ही प्रधानमंत्री रहता है। सामान्यतः हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु ऐसा नहीं है। 5 वर्ष से पहले भी प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत नहीं है तो उसे पद से इस्तीफा देना होगा। ऐसा ही राज्यों में विधानसभा और मुख्यमंत्री के संबंध में है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। दूसरा, विधि का शासन
व विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि का शासन एक अवधारणा है, यह डाइसी द्वारा दी गई है। इसका अर्थ होता है देश में सबसे ऊपर कानून होगा, संविधान होगा, क्योंकि संविधान भी देश का मूलभूत कानून होता है। उसी के अनुसार सब कुछ संचालित होता है। और विधि निर्माण प्रक्रिया, इसके 3 वाचन होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। ये विधि निर्माण प्रक्रिया है इसमें, जो लिखित रूप में होती है। राष्ट्रपति की औपचारिक या नाम मात्र की स्थिति, चूँकि संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है इसलिए राष्ट्रपति औपचारिक या नाम मात्र के लिए है। चौथा, लोकसभा व विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। जैसा कि ये संसदीय व्यवस्था का ही अंग है, जब तक लोकसभा में और विधानसभा में मुख्यमंत्रियों को बहुमत होता है तभी तक वो पद पर रहते हैं। एकल नागरिकता, पूरे देश में एकल नागरिकता दी गई है। सभी व्यक्ति देश के नागरिक हैं, दोहरी नागरिकता नहीं है जैसा कि अमेरिका में है, राज्य की नागरिकता और संघ की नागरिकता। छठा, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक CAG, देश में जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनकी जांच के लिए CAG जिम्मेदार होता है। वो नियंत्रण भी करता है, ऑडिट भी करता है। मृत्युदंड क्षमा, किसी को मृत्युदंड की सज़ा हो गई हो, फांसी की सज़ा, तो राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। ये ब्रिटेन का प्रभाव है। दूसरा, अमेरिका का जो प्रभाव है वहाँ से प्रावधान लिए गए हैं। पहला, कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति तथा सेना का सर्वोच्च कमांडर। भारत में भी इसी तरह से कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, हालांकि वो नाम मात्र का है। सेना का सर्वोच्च कमांडर, तीनों सेनाएं हैं, उसका सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग 2 नंबर, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया है। प्रस्ताव, आरोप लगाए जाते हैं, प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित होता है। इसके लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यह तरीका अमेरिका से लिया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब वो जब तक पद पर रहता है, या पद पर जो भी होगा वो उपराष्ट्रपति, पद पर जो भी होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। और उपराष्ट्रपति का पद भी वहाँ से लिया गया। संविधान सर्वोच्चता, सबसे ऊपर संविधान होगा, उससे ऊपर कोई नहीं होगा, संविधान सबसे ऊपर है। ये अमेरिका से लिया गया है। हालांकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, वो किसी भी कानून को बना सकती है, बनाए हुए को रद्द कर सकती है। चूँकि वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन लागू नहीं है, यानी न्यायालय किसी कानून को संवैधानिकता के आधार पर रद्द नहीं कर सकता। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। कोई कानून जो संविधान के अनुसार नहीं है उसको रद्द किया जा सकता है न्यायालय द्वारा। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। कानून का समान संरक्षण, सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कार्यपालिका के कोई भी नीति या निर्णय, व्यवस्थापिका के कानून जो संविधान के अनुसार नहीं है उन्हें न्यायालय रद्द कर सकता है। ये न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू है। न्यायाधीशों को पद से हटाना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है। यह भी अमेरिका से प्रभावित है। मौलिक अधिकार, सभी नागरिकों को
मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, ये भी अमेरिका से लिया गया। वित्तीय आपातकाल, जब देश में वित्तीय स्थिति सही नहीं होती तो वित्त संबंधी आपातकाल लागू किया जा सकता है। कनाडा का संविधान, संघात्मक व्यवस्था, शक्तिशाली केंद्र से युक्त संघ राज्य शक्तियों का वितरण भी कनाडा से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति व प्रसाद पर्यंत स्थिति, ये कनाडा का संविधान का प्रभाव है। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना, कुछ विधि संबंधी मामलों में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। आयरलैंड का संविधान, राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया व निर्वाचक मंडल। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए एक विशेष प्रक्रिया है, निर्वाचक मंडल होता है, ये आयरलैंड के संविधान से है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, भारत में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये आयरलैंड के संविधान से है। नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड के संविधान से है। जर्मनी का वीमर या वाइमर संविधान, आपातकाल व इसका मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी स्थगित हो जाते हैं, यह जर्मनी से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य से के प्रावधान और संसद का संयुक्त अधिवेशन, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, पूर्व सोवियत संघ वर्तमान में जिसका नाम रूस है, यहाँ से मौलिक कर्तव्य समाजवाद शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में जोड़ा गया था। पंचवर्षीय योजनाएं भी यहाँ से ली गई। फ्रांस गणराज्य से राष्ट्रपति का निर्वाचन, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये प्रस्तावना के अंदर शब्द हैं, वहाँ से लिया गया। जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द, यानी कानून में जैसा लिखा गया है उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा, ये कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, जैसा कि पहले बताया गया, ये भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। लगभग 250 अनुच्छेद में कुछ हेरफेर के साथ इस शासन अधिनियम से लिया गया है, जिनमें विशेष रूप से राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा, आपातकाल, प्रशासनिक विवरण इत्यादि इससे लिए गए हैं। तो अब हमने देखा कि भारत के संविधान में कई सारे देशों से सहयोग लिया गया, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी का वाइमर संविधान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पूर्व सोवियत संघ, फ्रांस, जापान, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसको आपको इसी तरीके से याद करना है और इसके एक नोट्स बना लेने हैं, ये आपका असाइनमेंट है, एक तरह से नोट्स बना लेने हैं और सभी को याद करने हैं। ये सामान्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।